तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं लोग क्या क्या आज पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति चैप्टर 1 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का है और ये सैनिक स्कूल में भी पूछता है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। चलो अब इस लेक्चर में हमको पढ़ना था, ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 में हम लोग संख्या पद्धति के पीछे कवर किए थे। लो ये आप देखिए, लो टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लोग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाता है? देखिए, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। इन्फिनाइट तक मतलब अनंत तक, ठीक है। इन्फिनाइट तक एक से लेकर प्राकृतिक संख्या होता है। अब देखिए, अब इसमें जीरो को अब होता है इसके आगे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। देखिए, ये छोटा है, इसमें अगर जीरो को ले लेते हैं, इसी में अगर जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ये है प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर इन्फिनाइट तक। अगर इसमें हम लोग जीरो को ऐड करते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जा रहा है, मतलब इसमें बढ़ जा रहा है, ठीक है। इस झोला में हम एक जीरो को लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। अब देखिए, इसके आगे होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखेंगे लोग कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है। देखिए, इसमें हम लोग देखिए 0 है, 1 2 3 इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये तो यही वाला हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या ऐड करेंगे लोग कि ये इससे बड़ा होगा। देखिए, इससे बड़ा ऐसे होगा -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट, इससे बड़ा हो गया। इतना में हम लोग इधर भी बढ़ा देंगे लो तो झोला बढ़ गया, मतलब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसमें हम लोग जीरो को ले लेते हैं लो, जीरो को इसमें ऐड कर देंगे लो। प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं लो तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और अगर पूर्ण संख्या में हम लोग -1 -2 और माइनस इन्फिनाइट तक हम लोग ले जाते हैं तो ये पूर्णांक संख्या हो जाता है। अब इससे ऊपर होता है रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर मतलब होता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या में आपका आ जाएगा ये 0 1/5 0.5 और ये हो जाएगा आपका -1/5 और -0.5। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये झोला में सामान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसका नाम चेंज होते जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे छोटा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को ऐड करेंगे लो तो झोला में जीरो को अगर डालते हैं लो एक्स्ट्रा प्राकृतिक संख्या में तो ये झोला बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या में हम लोग इधर ऐड कर देते हैं लोग, ठीक है, तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं लोग कि बट्टा में कर देते हैं लोग, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ नंबर। अब इसमें और क्या नंबर होता है? देखिए, इसमें और होता है सम संख्या। सम संख्या, फिर होता है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, फिर होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, फिर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, फिर होता है अभाज्य संख्या, उसके बाद होता है सह अभाज्य संख्या। अब हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इतना ही को कवर करेंगे लो, बढ़िया से कवर करेंगे लो, इतना ही को, ठीक है। अब देखिए, सम संख्या क्या होता है?
अब यहाँ सम संख्या का परिभाषा हम लोग लिखते हैं लोग, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये हो गया हमारा सम संख्या। अब देखते हैं लोग विषम संख्या। विषम संख्या इसका अपोजिट होता है, ठीक है। सम संख्या का अपोजिट होता है विषम संख्या। जैसे कि इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो सम संख्या होता है, और विषम संख्या में क्या होता है कि जो 2 से विभाजित नहीं होता है वो विषम संख्या होता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ना, विषम संख्या का 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कर लेते हैं लोग इधर अभाज्य संख्या, और इधर कर लेते हैं हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या इसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, 1 से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और इसके सिवा किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके सिवा किसी से ना कटे। जैसे कि 3 है, वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है। 1 × 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखते हैं लोग भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या होता है जैसे कि हो गया आपका 4, इसको हम 2 × 2 कर सकते हैं लोग। तो देखिए ये 1 से भी कट रहा है और 1 × 4 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और उसके सिवा 2 से भी कट रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाए, ठीक है। तो इसका हम लोग परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा हम ठीक से लिख देते हैं। देखिए भाज्य संख्या का क्या परिभाषा होता है। भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। भाज्य संख्या रहता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी भी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे रहे लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर में पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं लोग, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या में क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं लोग। और देखिए इसमें 0 का ऐड कर देते हैं लोग। एक में प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 0 का ऐड करते हैं लोग तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। इसमें हम लोग 0 का ऐड कर देते हैं लोग, झोड़ा में कुछ ज़्यादा संख्या, एक मतलब ये एक झोड़ा है, ठीक है, ये एक झोला है,
ठीक है। झोला में हम लोग पहले से इसमें प्राकृत संख्या है, ठीक है, और इसमें अगर जीरो को हम लोग डाल देते हैं लोग तो वो बन जाता है होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी पूर्ण संख्या, ठीक है। झोला में ये झोला है, ठीक है, ये एक झोला है, ठीक है, इसमें हम लोग जीरो को डाल देते हैं लोग तो ये इतना में हो जाता है और ये मतलब हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को ऐड करते हैं लोग तो पूर्ण संख्या बन जाता है। और अगर हम लोग पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में हम लोग -1 -2 -3 को इन्फिनाइट तक हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। और पूर्णांक संख्या में हम लोग बट्टा कर देते हैं लोग तो वो हो जाता है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या वो हो जाता है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा होता है जो संख्या p/q में हो, ठीक है, p/q में हो, q जो हो वो 0 के बराबर ना हो और जो q जो हो वो हो पूर्ण संख्या। p और q, p एंड q पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए जैसे 2/5 है, 2/5 को क्या है, देखिए पहला इसमें तो हम लोग देखते हैं कि p/q के रूप में है ना, तो है p/q के रूप में ये है। और अब दूसरा हम लोग क्या सिचुएशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं हो जाए, तो जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, q बराबर 5 है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। और तीसरा क्या है, p एंड q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो p है 2 और 5 है q, तो ये हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा 2/5 परिमेय संख्या होगा। आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे आप लोग, ठीक है। और सम संख्या देख लेते हैं लोग, देखिए सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 जितना 2 से विभाजित होता है वो सम संख्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। और विषम संख्या उसका अपोजिट होता है, जैसे कि 2 से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। अब देख लेते हैं लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं 1 से कटे और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, जैसे कि हो गया आपका 6 हो गया, 8 हो गया। तब देखिए 6 है तो 6 को हम कैसे लिख देते हैं, 1 × 6 लिख सकते हैं, तो ये देखिए। और इसको एक और तरीका से लिख देते हैं 1 × 3 × 2, ठीक है। तो देखिए इसको हम, ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1 और स्वयं से कटे, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और उसके सिवा 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया, ठीक है, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं 1 और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से कटे, जैसे 2 है, इसको हम 1 × 2 लिखेंगे लोग, तो ये 1 से कट रहा है, 2 से अब स्वयं से कट रहा है और इसके सिवा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या। अब पूछेगा लोग, दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लोग कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए इतना तो समझ में आ गया ना, जितना मिटा रहे हैं उतना आप लोग उतार लीजिएगा लो, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए अब हम लोग देखते हैं लोग सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस वैसा युग्म आप लोगों को युग्म में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग समझिए कि जोड़ा, ठीक है, ऐसा जोड़ा जिसका HCF बराबर 1 हो, ठीक है, वैसा जोड़ा जिसका HCF बराबर 1 हो, जैसे कि 3 4, ठीक है। अगर हम 3 और 4 के HCF निकालेंगे तो हमारा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 3 4 का हम HCF निकालते हैं तो हमारा HCF कितना आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। तो ये युग्म जो है, ये जोड़ा 3 और 4 का जो जोड़ा होगा वो सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या, वैसा जोड़ा जो जिसका HCF 1 होता हो वो हो जाता है हमारा सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो हमने आपको बताया था भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे,
एक से कटे और स्वयं से कटे और उसके सिवा भी, उसके अतिरिक्त और भी एक संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें भाज्य संख्या क्या है। अगर हम 13 को लिखते हैं लोग तो 13 × 1 लिखेंगे लोग, तो ये स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, इसके सिवा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य अगर 29 को देखा जाए तो 29 भी नहीं है, और अगर 47 को देखा जाए तो 47 भी नहीं है, और 59 को देखा जाए तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, उसका अतिरिक्त 3 से भी कट जाएगा। ये 3 दूना के 6 और 23 है, ठीक है। 3 × 23 ये हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या, ठीक है। पहले तो 0 को देखते हैं। 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 1 से नहीं कट सकता है। 0 1 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए 0 हमारा गलत आंसर होगा। अब आगे देखते हैं लोग। अब सबसे छोटा, उसके बाद बच गया 1 और 2, ठीक है। 3 तो बड़ा हो जा रहा है 2 से, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब यही दोनों में से कोई एक होगा, तो बताते हैं कौन होगा। देखिए एक ना ही भाज्य संख्या है, एक जो एक है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। एक नहीं भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है, एक भी नहीं होगा, हमारा भी आंसर होगा 2, ठीक है। 2 हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 इंडिफिनाइट तक, ठीक है, अनंत तक होता है प्राकृतिक संख्या। और इसी में हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या ये हो जाता है हमारा। तो देखिए 0 है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन पूर्ण संख्या नहीं है, तो 0 है तो हमारा गलत होगा। इसमें 0 है तो इसमें भी 0 तो गलत होगा। अब देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो गलत होगा। अब देख लेते हैं लोग। देखिए इसमें है आपका 2, ठीक है, 2, इसमें 2 के बाद 3 4 5 में 9 भी आ जाता है, ठीक है। तो 9 भी हमारा गलत होगा, आंसर होगा, सही आंसर होगा 3, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25/4 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। 25/4 किस प्रकार की संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो ऐसी होती है, तो ये नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या तो इतना होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो माइनस हो, -1 -2 और 0 1 2 3, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है। बच गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं लोग। ये हो गया P और ये हो गया Q, तो हमारा आंसर हो गया 4, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस और ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।